हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रे डायग्राम बाय कन्वेक्स मिरर। हमने इससे पहले कनकेव मिरर के रे डायग्राम्स हमने किए थे, फिर हमने मिरर फॉर्मूला किया। तो रिफ्लेक्शन में ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है। कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम डिस्कस करने के बाद हमारे पास सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस रह जाएगी मिरर फॉर्मूले पे, और उसके बाद इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट यानी कि हम रिफ्लेक्शन को स्टार्ट करेंगे। कन्वेक्स मिरर की शेप आपको पता ही है। कन्वेक्स मिरर की शेप इस तरीके की होती है जिसमें जो पोर्शन जिसपे से लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो आउटवर्ड की तरफ होता है, अंदर की तरफ क्या होती है, पॉलिश होती है। और ये है प्रिंसिपल एक्सिस और ये है पोल। कन्वेक्स मिरर के दो ही केसेस हैं हमारे पास रे डायग्राम के, लेकिन उन दो केसेस को समझने से पहले हमें कुछ बातें हैं जो हमें कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम बनाते समय जो है याद रखनी चाहिए। पहली बात तो क्या कि अगर कोई रे पैरेलल आके गिरती है कन्वेक्स मिरर पे, तो आपको पता है कि कन्वेक्स मिरर का नेचर जो होता है वो डाइवर्जिंग है, यानी कि वो फैला देगा लाइट को, मिलाएगा नहीं, दूर कर देगा। तो आपको ये याद रखना है, कोई भी पैरेलल रे इस तरीके से मुड़ के जाती है कि ऐसा लगता है कि वो रे कहां से आई हो, प्रिंसिपल फोकस से आई हो। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि अगर कोई पैरेलल रे कन्वेक्स मिरर पे टकराती है तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं आएगी। अगर यहाँ से आती है तो कन्वर्जिंग नेचर होता है जो कि कनकेव मिरर का है, बाहर की तरफ जाती है तो वो डाइवर्जिंग नेचर है जो कि कन्वेक्स मिरर का है। तो वो रे इस तरीके से मुड़ के जाएगी कि अगर आप उस रे को आप बैक ट्रेस करो तो आपको वो कहाँ से आती हुई नजर आएगी, प्रिंसिपल फोकस से आती हुई नजर आएगी। ठीक है, सेकंड केस क्या है, एक रूल जो आपको याद रखना है वो क्या कि अगर कोई रे सीधा ही आके टकराती है कन्वेक्स मिरर को, जो कि दिखने में पैरेलल नहीं लग रही आपको, तो अगर उसको बैक ट्रेस करने पर आपको ऐसा लगे कि वो कहां जाके टकरा सकती है, सी पे देखो, ये आपको F नाम दिया आपने, इसको C नाम दिया, वही डिस्टेंस डबल। तो अगर आपको ये लग रहा है कि उसको हम प्रोसीड करें रे को तो वो जाके सी में से क्रॉस होगी, तो फिर वो रे जो है वो जहां भी टकराई है उसी रास्ते वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखो कन्वेक्स में वर्चुअल इमेज बन रही है, सारी चीजें आपको इमेजिन करनी है। रे आई है, आप खुद इमेजिन करके देखोगे कि अगर आगे टकराने पे, आगे उसको डॉट डॉट लगा के देखने पे अगर वो सी में से क्रॉस हो रही है तो इसका मीनिंग है वो उसी रास्ते वापस जाएगी। ऐसा भी हो सकता था कि ये जो आपने आगे इसको डॉट डॉट किया, सी की जगह एफ में से हो जाती, हो सकता था। देखिए ये चीजें याद रखनी है आपको, अभी सब चीजों का यूज करेंगे फिर हम। ऐसा जरूरी पॉसिबल था कि वो एफ में से भी जा सकती थी, ऐसे अगर रे ऐसे आई है और आप उसको आपने कहा कि चलो बैक इसको आगे फॉरवर्ड मान के चलते हैं, आपने इसको डॉट डॉट लगाया तो आपने क्या देखा, ये तो किसमें से क्रॉस हो गई है, एफ में से। तो यानी कि जो रे सीधा एफ की तरफ आके गिरती है, आपको पता है तो टकरा के क्या हो जाती है, पैरेलल निकल जाती है। फिर वो टकरा के कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी। मिलते जुलते से ही रूल्स हैं जो आपने कनकेव के लिए किए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये रूल कैसे पता लगेंगे, आप उनको बैक ट्रेस करके मिरर के पीछे ड्रॉ करके देखोगे तो पता लगेंगे। ठीक है, 3 रूल हमने डिस्कस किए, एक लास्ट रूल और है, फिर उसके बाद हम इसके 2 रे डायग्राम बनाएंगे। वो लास्ट रूल सेम है कि अगर कोई रे आके सीधा पोल पे टकराती है तो जितने एंगल से टकराई है उतने एंगल से ही वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। 4 रूल देख लीजिए दोबारा। अगर कोई रे पैरेलल आई है तो वो इस तरीके से जाएगी जैसे एफ में से होके जा रही है। कोई रे आपने सीधा डाली है, अगर उसको बैक ट्रेस करने पे सी में से क्रॉस हो रही है तो उसी रास्ते वापस भेज दो। रे सीधा डाली है, बैक ट्रेस करने से एफ में से क्रॉस हो रही है तो उसको पैरेलल रिफ्लेक्ट करो, और जो पी पे आके गिरी है तो वो क्या हो जाती है, फिर जितने एंगल से वो टकराई उतने ही एंगल से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट
रिफ्लेक्ट हो जाती है। दो केसेस है हमारे पास कन्वेक्स मिरर के। पहला केस जब ऑब्जेक्ट कहीं भी है पोल और इंफिनिटी के बीच में। पहला केस देख लीजिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, यानी कि वो इंफिनिटी पे भी नहीं है और पोल पे भी नहीं है, लेकिन उसके अलावा वो कहीं भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, आपने इसको इंफिनिटी पे नहीं लिया, आपने इसको अंदर की साइड ले लिया। ये आपके पास F और उसका डबल ये आपके पास C। इसमें F और C आप पीछे की तरफ दिखाओगे क्योंकि इमेज जो है वो वर्चुअल बन रही है। तो वही तरीका, एक रे तो आप पैरेलल डालोगे, पैरेलल वाली रे जो आप डालते हो तो आपको पता है F में से जाती थी, लेकिन यहाँ पर अगर पैरेलल आई है तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक होगी जैसे वो कहाँ से आई है, F में से आई है। तो ये रे ऐसे जाएगी, लेकिन बैक ट्रेस करके हम F से जरूर दिखाएंगे इसको। रूल्स वही है, देखो थोड़ा सा चेंज है। सेकंड केस अगर कनकेव मिरर होता तो आप C में से पास कराते। अब यहाँ पर भी C है, तो आप लाइट को इस तरीके से डालें कि आपको ऐसे लगे कि इसको अगर हमने आगे ट्रेस किया तो ये कहाँ से जा रही है, C में से। तो जिस रास्ते से डालोगे उसी रास्ते से वो वापस हो जाएगी, और दोनों रेस पीछे कहाँ टकरा रही है, यहाँ टकरा रही है। तो ये जो है ये दिखा रहा है आपको इमेज, नकली इमेज है, असली रेस तो यहाँ पर है, इमेज नकली है। इसलिए आप क्या कहोगे, इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल, और ऊपर की तरफ है तो आप वर्चुअल के साथ हमेशा क्या यूज करते हो, इरेक्ट। कहाँ बनी, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। और अगर और भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो मिरर के पीछे कहाँ बनी है, P और F के बीच में। तो आप यहाँ लिख भी दोगे बिटवीन P एंड F। और तीसरी चीज क्या बताते हैं, साइज। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कैसा साइज है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, तो आप क्या लिखोगे, स्मॉल इन साइज। चीजें वही बतानी होती हैं आपको। वहां पर भी ऐसे ही था, ऑब्जेक्ट से दो रे डालते थे, एक जाती थी पैरेलल जो F में से पास हो जाती थी, दूसरी C में से। यहाँ F और C मिरर के पीछे हैं तो आप डायरेक्ट नहीं डाल सकते, पैरेलल डाली, उसको इस तरीके से मोड़ा है, डाइवर्स किया है कि जैसे वो F में से आ रही हो। दूसरी इस तरीके से डाली कि वो अगर पीछे ट्रेस करे तो कहाँ से क्रॉस हो, C से, तो उसको उसी रास्ते वापस भेज दिया, और यहाँ पर आपको क्या मिल गया है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये पहला केस था कन्वेक्स मिरर का। अगर आपको आ जाए कि बना के दिखाइए अगर ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखा हुआ है। अब हम करेंगे दूसरा केस, लास्ट केस होगा, दो ही केस है हमारे पास कन्वेक्स मिरर के। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। हमेशा आपको उसी तरफ F और C लेना। अब आपको पता है ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इंसिडेंट रेज जो होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। देखो दो तरीके से डायग्राम बना के दिखाऊंगा। एक तो वो एक दूसरे के पैरेलल है, और दूसरा केस, पहला केस ले लेते हैं, व्हेन रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल तो हैं ही, एंड ऑल्सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है और एक दूसरे के भी पैरेलल है। अगर ऐसा केस आता है तो देखिए
देखो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो रेज तो पैरेलल है, ये तो कंफर्म है, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, सिर्फ एक दूसरे के पैरेलल हो। तो पहला केस कि वो एक दूसरे के साथ पैरेलल तो है ही, साथ में किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आपको पता है पैरेलल रेज आई है तो वो इस तरीके से जाएगी जैसे एफ में से क्रॉस होके निकली है। ये देख लीजिए दोनों इस तरीके से मुड़ गई जैसे कहां से आई है, एफ से। तो आप नेचर क्या लिखोगे, इमेज बनी बिहाइंड द मिरर, कहां पे, एट एफ पे। नकली इमेज, क्योंकि असली रे तो ये दोनों जा रही है जिनका मिलने का कोई चांस नहीं है, पीछे आपने मिलाया इनको, तो इमेज बनी वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमेशा कन्वेक्स के केस में वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी। और साइज क्या है, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे बहुत लार्ज साइज का मिलेगा, लेकिन इमेज एक पॉइंट साइज पे आकर मिली है, तो ये है आपके पास पॉइंट साइज। फर्स्ट केस। सेकंड केस, अगर इमेज जो है सॉरी रेज जो है आपके पास वो एक दूसरे के पैरेलल तो है, बट या ये लिख सकते हो व्हेन रेज आर पैरेलल टू ईच अदर ओनली, नॉट विद प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के साथ नहीं है सेकंड केस। तो फिर देखिए रेज कैसे आएंगे। मान लीजिए रेज ऐसे आ रही है, दोनों रेज एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, बट नॉट पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक तो जो पोल पे टकराई वो तो ऐसे चली गई, रूल पढ़ा है आपने, ठीक है। दूसरी रे जो आपके पास आई है, देखिए वो आपने क्या कर दिया, उसको बैक ट्रेस किया, पता नहीं कहां जा रही है वो बैक ट्रेस में, जहां तक जाएगी जाने दो। उसको इस तरीके से आपने रिफ्लेक्ट कर दिया। अगर वो एफ में से क्रॉस होती दिखाई दे रही है तो देखिए पैरेलल रेज है जैसे, तो एफ में से ही क्रॉस होती नजर आएगी, हमने गलत ड्रॉ कर दिया। इस तरीके से मोड़ना है कि वो एफ में से जा रही है, और एक रे तो चली गई एफ में से, इसका क्या करेंगे, तो उसके साथ इंटरसेक्शन होगी नहीं, तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए इस रे को भी बैक ट्रेस करना पड़ेगा। तो बैक ट्रेस करने पर ये यहाँ बनता है पॉइंट। तो अब ये ध्यान रहे कि जो पॉइंट आपके पास बना है, थोड़ी सी गड़बड़ हमारी हो गई, देख लीजिए डायग्राम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट स्केल नहीं है। ये जो इंटरसेक्शन होना है ये हमारा होना एफ पॉइंट पर ही है, ऐसे होना है। ये देखिए जो ये रे है इसको जब आप बैक ट्रेस करोगे स्केल के साथ कॉपी पे, तो यहाँ एफ के ऊपर जब ये आ जाएगी तब इस रे का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ बनेगा। इमेज तो बननी है एफ पे ही, क्योंकि दो पैरेलल रेज हमेशा एफ पे ही इमेज बनाती है। डिफरेंस थोड़ा सा ये होगा कि पहले केस में इमेज पॉइंट साइज की थी, यहाँ थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाएगा बस। कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर एट एफ। कैसी बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज क्या है, स्मॉल इन साइज। इस तरीके से बनाना है आपको कि एफ के ऊपर ही वो बनती हुई आपको नजर आए, जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल ना हो, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो ना। तो ये थे हमारे पास रे डायग्राम बाय कन्वेक्स मिरर। आपने अच्छे से इनको कर लेना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिरर फॉर्मूले के जो है वो न्यूमेरिकल्स करके इसको ओवर करेंगे, रिफ्लेक्शन वाले पार्ट।